आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग का रिजल्ट काफ़ी अच्छा होगा। 10 दिन के अंदर आपके बर्ड ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर बर्ड लवर की ख्वाहिश होती है कि उसके बर्ड जल्द से जल्द ब्रीडिंग करें और ख़ास तौर पर अच्छी ब्रीडिंग हो, क्योंकि बर्ड्स के शौक़ में ब्रीडिंग ही ऐसा मरला है जो कि हमें काफ़ी मोटिवेट करता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स रखते हैं और सब बर्ड्स की अच्छे से केयर करते हैं। तो इसलिए आज जो आपको मैं ब्रीडिंग फार्मूला बताऊंगा उससे उन भाइयों के पास ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी जिनके बर्ड्स ने आज तक ब्रीडिंग नहीं की। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट कर लेते अपनी वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कद्दू के बीज के बारे में। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं ये हैं कद्दू के बीज जो कि हमारे बर्ड्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खुराक है और इससे आपके बर्ड्स काफ़ी जल्दी ब्रीडिंग पर आ जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर आयरन, मैग्नीशियम और ख़ास तौर पर ओमेगा 3 होता है जो कि हमारे बर्ड्स को ब्रीडिंग पर लाता है। यानी कि आपके बर्ड्स की नेचुरल ब्रीडिंग होगी लेकिन उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होगा। तो आप भी अपने बर्ड्स को ये इस्तेमाल करवा सकते हैं और इसको इस्तेमाल करवाने का तरीका मैं आपको आगे बताऊँगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ जाए और आपके बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। बड़े बड़े फैंसीर अपने बर्ड्स को ये यूज़ करवाते हैं क्योंकि इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है और ख़ास तौर पर गर्मियों में ये हमारे बर्ड्स के जिस्म को ठंडा रखता है और साथ ही साथ हमारे बर्ड्स की ब्रीडिंग भी चलती रहती है। आप इसको सारा साल इस्तेमाल करवा सकते हैं तो आपके बर्ड्स को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है और बहुत ही ईजिली अपने बर्ड्स को आप दे सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये हमारे बर्ड्स की इनफर्टिलिटी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है। यानी कि जिनके बर्ड्स अंडों में से बच्चे नहीं निकालते वो अपने बर्ड्स को ये लाजमी दें। तो इससे एक तो आपके बर्ड जल्दी ब्रीडिंग पर आएंगे और साथ ही साथ आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होगा। और मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि सिर्फ डाइट या ब्रीडिंग फार्मूला सब कुछ नहीं होता। आपने बर्ड्स को अच्छा माहौल देना है, आपके बर्ड्स किसी चीज़ से डिस्टर्ब ना हो और ख़ास तौर पर मेल फीमेल और उनकी एज कन्फर्म हो। यानी कि आपका पेयर जब ब्रीडिंग के लिए तैयार होगा, उसकी एज पूरी होगी, तभी आपका बर्ड इस ब्रीडिंग फार्मूले से ब्रीड कर सकता है। अगर आप पट्ठों को इस्तेमाल करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से वो नेक्स्ट सीज़न के लिए काफ़ी अच्छे तैयार होंगे। तो हर लिहाज से आपके बर्ड्स को काफ़ी फ़ायदा है। और टॉपिक से हट के आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। अगर आपके पास एक लव बर्ड्स का अच्छा खासा महंगा पेयर हो, उसकी फ़ीमेल 7 अंडे दे लेकिन बच्चा 1 अंडे से निकले, तो आपको कैसा फ़ील होगा? मुझे बिल्कुल सेम फील होता है जब मैं इस तरह के रिज़ल्ट देखता हूँ कि 100 में सिर्फ 11% लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और काफ़ी सारे दोस्तों ने बेल आइकन नहीं दबाया हुआ। तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ये जो बेल आइकन है आप इसको दबाएं और ऑल के ऊपर सेलेक्ट कर लें। ये मैंने खुद अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें और आप बर्ड्स की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। और ख़ास तौर पर आपने नोटिफिकेशन को ऑल के ऊपर लाजमी सेलेक्ट करना है। तो गर्मी के मौसम में अपने बर्ड्स को हम ऐसा ब्रीडिंग फार्मूला नहीं दे सकते जो कि हमारे बर्ड्स को हीट पर लाए, इसलिए आपके साथ मैं सिंपल चीज़ें शेयर करता हूँ, लेकिन मेरा तजुर्बा है कि इनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो आप भी अपने बर्ड्स को कद्दू के बीज दे सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं किस तरह से अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाना है। तो आपने करना क्या है कि 100 ग्राम कद्दू के बीज 1 किलो जो सीड मिक्स होता है उसके अंदर डाल लें। तो ये आपके बर्ड्स के लिए सबसे आइडियल तरीका है इस्तेमाल करवाने का। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपके बर्ड्स इसको नहीं खा रहे तो आप रात को केज में से सीड मिक्स निकाल दें और सुबह के वक्त सिर्फ ये बीज अपने बर्ड्स को दें। इससे आहिस्ता आहिस्ता इनको खाना शुरू कर देंगे। और इसका एक तरीका ये भी है कि आप इसको हल्का सा ग्राइंड कर लें ताकि बजीज और फिंचेस इसको ईजिली खा लें। और इस सीड मिक्स के अंदर आप 1 चम्मच कैल्शियम पी का और 1 चम्मच वाइडलिन का डाल देंगे तो ये आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही आइडियल है। इससे हर किस्म की कमी आपके बर्ड्स की पूरी हो जाएगी और 8-10 दिन के अंदर आपके बर्ड ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी अगर आपने कैल्शियम पी और वाइडलिन सिरप के बारे में डिटेल वीडियो देखनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर लें, वरना राइट वाली वीडियो क्लिक करके आप मेरी मोस्ट रिसेंट वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।